तुझसे पाक रूह का वसा चाहते हैं तुझसे पाक रूह का वसा अलीशान भी को जैसे दिया अलीशान भी को जैसे दिया तूने एलियास दुगना चाहते हैं तुझसे पाक रूह का वसा पाक रूह का वसा। खुदावंद यीशु मसीह के जिंदा जलाली और कुद्दूस नाम में आप सभी को मेरा सलाम। एक बार फिर हम खुदावंद के फजल से यहाँ पर मौजूद हैं और खुदावंद का शुक्र करते हैं इस नए साल के लिए और इस नए महीने के लिए भी, जब ये फरवरी महीना हमारी ज़िंदगी में जुड़ा है। खुदावंद आपको बहुत खुशहाली दे, बहुत बरकतें दे और आपकी ज़िंदगी में तरक्कियों को लेकर आए। ख़ासतौर से इस साल के अंदर, बीते सालों में बहुत सारे लोग परेशान थे, लाचार थे, मोहताज थे, मगर चीज़ें बदलने लगी हैं। कोविड-19 संभलने लगा है और खुदावंद अपना रहम हम पर हमेशा जैसे फरमाता था, अब भी फरमाता है। तो एक बार फिर हम खुदावंद यीशु मसीह के फजल से ये स्कॉटिश एशियन क्रिश्चियन फेलोशिप आपका इस्तकबाल करती है इस वर्शिप में। थैंक यू कि आप हमारी इबादत में हर समय, हर महीने शामिल होते हैं और खुदावंद से बरकत को पाते हैं। हम जब आपके चेहरे को देखते हैं तो आपके छलकते हुए नूर को देखते हैं और मानते हैं और ईमान लाते हैं कि आप सब लोग खुदा में जुड़े हैं, खुदा में ईमान, खुदा के ईमान में पुख्ता हैं और अपनी ज़िंदगी में तरक्की कर रहे हैं। और ना ही सिर्फ ज़िंदगी में मगर अपनी रूहानियत में भी तरक्की कर रहे हैं। ये वबा अभी तक हमारे साथ है, मौत हमारे इर्द गिर्द है, मगर उसके बावजूद भी खुदावन ने हमारे दाहिने हाथ को हमेशा पकड़ कर रखा है, हमारी धड़कनों को हमेशा सुना है और अपनी आवाज़ से हमें हमेशा हमेशा सिखाया है कि हम कैसे कलाम पर चलकर अपनी ज़िंदगी को उसमें दुरुस्त कर सकते हैं। आइए हम खुदावन के लिए अपने गीतों को गाएं, खुदावन के कलाम को पढ़ें, दुआ मांगें, कलाम को सुनें और अपनी ज़िंदगी में उस सेटिस्फैक्शन को, उस कंटेनमेंट को, उस पीस को जो हमें और कोई नहीं दे सकता, खुदावन के वसीले से मांग लें। आइए हम खुदावन के कलाम को सुने और उसकी इबादत करें। आइए हम दुआ मांगें। कुदूस प्यारे रहीम बाप, हम जानते हैं कि तू अल्फा और ओमेगा है, तू ही आदि और अंत है, तू ही पहला और पिछला है। खुदावन तेरे जैसा कोई नहीं, तू पहाड़ों से ऊंचा, तू स्वर्ग में विराजमान है। तेरा घर खुदावन, तेरा सिंहासन उस आसमान, उस स्वर्ग में है और खुदावन ये पृथ्वी, ये ज़मीन आपके पैरों की चौकी है। मेरे मालिक, हम आपका शुक्र करते हैं खुदावन कि आप हम में से हर एक को जानते हैं, नाम ब नाम पहचानते हैं। जैसे चरवाहा अपनी भेड़ों के नामों को जानता है, उनकी रखवाली करता है, वैसे ही आप भी हमेशा हमारे हाथों को पकड़ कर रखते हैं, हमेशा हमें संभालते और अपने कुदरत और अपने जलाल में हमें संभालते हैं। प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते हैं। आए खुदावन, हम आप पर भरोसा रखकर एक बार फिर अपनी ज़रूरतों को, अपनी दुआओं को, अपने ड्रीम्स को, अपनी आरजुओं को खुदावन आपके सुपुर्द लेकर आते हैं। खुदावन, हम जानते हैं कि आपका कलाम कहता है कि जब जब तुम्हें किसी चीज़ की ज़रूरत हो, मुझसे मांग कर देखो। खासतौर से अगर तुम्हें बुद्धि की ज़रूरत हो तो मुझसे मांग कर देखो, मैं तुम्हें सेत मेत में दूंगा। आए बाप सच्चे खुदा, एक बार फिर हम अपने सरों को आपकी हजूरी में झुकाते और आपसे अपने लिए, अपने बच्चों के लिए, अपनी कम्युनिटी के लिए, अपने अपने खानदान के लिए और अपने नेशन के लिए खुदावन आपसे बुद्धि मांग लेते हैं। खुदावन, तू जानता है कि इस वबा में बहुत से लोग तुझसे बिखर गए हैं, तुझसे अलग हो गए हैं खुदावन। मगर मेरे प्रभु, हम जानते हैं कि आपकी कुव्वत, आपकी पाक रूह उन सब को अपने गलों में वापस फेर लाएगी। होने दे खुदावन कि तू अपनी आवाज़, अपनी धीमी आवाज़ उनको सुना। होने दे अपना जलवा खुदावन उनको दिखा,
ताकि वो सिर्फ तेरे मौज़ों पर नहीं मगर तेरे कलाम पर ईमान लाकर तेरे नज़दीक आ सके और अपने ईमान को तुझ में पुख्ता कर सके। खुदावन हम जानते हैं कि शैतान पुरज़ोर कोशिश करता है कि हमें गिरा दे, हमें उस धर्म के मार्ग से, उस स्वर्ग के राज्य की, उस खुदावन की किंगडम से खुदावन हमें अलग कर दे, हमारे ध्यान को खुदावन इन दुनियावी चीज़ों पर लगा दे। मगर हम तेरा शुक्र करते हैं बाप कि तू सच्चा और ज़िंदा खुदा है जो हमेशा हम पर नज़र करता है, हमारी ज़रूरतों पर, हमारे लफ्ज़ों पर खुदावन अपने कानों को लगाता है और अपने फरिश्तों को भेज हमारी रखवाली करता है। खुदावन प्रभु पिता परमेश्वर एक बार फिर जो अपने दिलों को तेरी तरफ पैबस्त करते हैं, हम चाहते कि तेरी तेरी परस्तिश कर सकें, तेरी इबादत कर सकें, तो खुदावन तू हमारे साथ हो, हम पर रहम कर और हमें कबूल कर, क्योंकि तू ही जिंदा और जलाली खुदा है। अपने आप को पूरी रीति से हम आपके हाथ में सुपुर्द करते हैं सच्चे खुदा, और इस दुआ को आपके बेटे हमारे मुंशी खुदावन यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं। हमारी दुआ को दिल से सुन और कबूल कर। आमीन। आमीन। तारीफ खुदा के बर की, 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 तारीफ खुदा के बर की। इज्जत व जलाल कुदरत व कमाल, इज्जत व जलाल कुदरत व कमाल, सारी चीजें हैं ये बर की, सारी चीजें हैं ये बर की, तारीफ खुदा के बर की, तारीफ खुदा के बर की। फरिश्ते सुबह शाम लेते उसका नाम, फरिश्ते सुबह शाम लेते उसका नाम, करते हैं इबादत बर की, करते हैं इबादत बर की, तारीफ खुदा के बर की, तारीफ खुदा के बर की। परस्तिशो सदा तेरी है खुदा, परस्तिशो सदा तेरी ये खुदा, सना हो बर की, सना हो बर की, तारीफ खुदा के बर की, तारीफ खुदा के बर की। यसु सर बुलंद हुआ फतामंद, यसु सर बुलंद हुआ फतामंद, फता ही फता हो बर की, फता ही फता हो बर की, तारीफ खुदा के बर की, तारीफ खुदा के बर की। यसु है अजीम उसकी हो ताज़ीम, यसु है अजीम उसकी हो ताज़ीम, सारे गाँव सना बर की, सारे गाँव सना बर की, तारीफ खुदा के 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 बर की। आइए हम खुदावन के कलाम में जाएं।
हम निकालें नए ऐदनामे में से यूहन्ना रसूल की किताब, उसका दूसरा बाब, उसकी पहली आयत से लेकर 11वीं आयत तक। द गॉस्पेल अकॉर्डिंग टू सेंट जॉन चैप्टर 2 वर्सेस 1 थ्रू 11। फिर तीसरे दिन काना गलील में एक शादी हुई और यीशु की माँ वहां थी। यीशु और उसके शागिर्दों को भी वहां शादी में दावत थी। और जब मैं खत्म हो चुकी तो यीशु की माँ ने उससे कहा, उनके पास मैं नहीं रही। यीशु ने उससे कहा, आए औरत, मुझे तुझसे क्या काम है, अभी मेरा वक्त नहीं आया। उसकी माँ ने खादिमों से कहा, जो कुछ ये तुमसे कहे वो करो। तब यहूदियों की तरावत के दस्तूर के मुआफिक पत्थर के 6 मटके पड़े थे रखे थे, और उनमें दो दो तीन तीन मन की पानी की गुंजाइश थी। यीशु ने उससे कहा, मटकों में पानी भर दो। तब उन्होंने उनको लबालब भर दिया। फिर उसने उनसे कहा, अब निकाल कर मीर ए मजलिस के पास ले जाओ। बस वो ले गए। तब जब मीर ए मजलिस ने वो पानी चखा तो मैं बन गया था और जानता न था कि वे कहां से आई है, मगर खादिम जिन्होंने पानी भरा था वो जानते थे। तो मीर ए मजलिस ने दूल्हे को बुलाकर उससे कहा, हर शख्स पहले अपनी अच्छी मैं पेश करता है, हर शख्स पहले अच्छी देता है, और नाकिस उस वक्त जब पीकर छक गए, मगर तूने अच्छी मैं अब तक रख छोड़ी है। यह पहला मौजा यीशु ने काना गलील में खाकर अपना जलाल जाहिर किया और उसके शागिर्द उस पर ईमान लाए। यह खुदावंद का कलाम है, इसके पढ़े और सुने जाने पर बहुत बरकत हो। आमीन। आइए मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ। बहुत छोटी सी है, मगर इसका जो लेसन है वो काफ़ी बड़ा है। एक बार ऐसा हुआ कि एक आदमी था, वो एक जहाँ पर ब्लड ट्रांसफ्यूशन होता है, जहाँ पर ब्लड ट्रांसफ़र किया जाता है, वहाँ पर काम करने लगा। और काम करते जब वो वहाँ पर काम कर रहा था तो उस शहर के अंदर एक ऐसी वबा आई जिसमें इंसान जो था वो उसके ब्लड में प्रॉब्लम होने लगी। उसके ब्लड के अंदर वो वायरस, वो बैक्टीरिया जाने लगा, और जितने लोगों को वो बैक्टीरिया लगा, अगर उनका ब्लड चेंज नहीं किया जाए, ब्लड ट्रांसफ्यूजन नहीं किया जाए, और जो एंटीबॉडी उसके हिसाब से बनती है, ब्लड में बनती है, अगर वो ना दी जाए तो कुछ ही दिनों में वो इंसान मर सकता है। ये आदमी जो था, जहाँ पर एक जगह पे ट्रांसफ्यूजन पे काम कर रहा था, और वहां पर एक लड़के और एक लड़की को लेकर आया गया। वो लड़का जो था, उसकी बॉडी में जवान 5 साल का लड़का, सॉरी जवान नहीं, 5 साल का बच्चा था वो। जब उस बच्चे को वहां लाया गया तो उसकी बॉडी में ऑलरेडी उस वायरस से, उस बैक्टीरिया से लड़ने की एंटीबॉडी ऑलरेडी बन चुकी थी। तो ये बच्चा अब ठीक था, क्योंकि उसने ऐसी अपने आप में एक एंटीबॉडी तैयार कर ली थी उसके शरीर ने, उसके जिस्म ने, कि वो उस वायरस से, उस बैक्टीरिया से अब लड़ सकता था। हालांकि मगर क्या हुआ, उसकी जो बहन उसके साथ थी, उसके साथ ऐसा नहीं हुआ, और नाउ ये बैक्टीरिया, ये वायरस उस पर अटैक कर रहा था, और उस लड़की के पास सिर्फ कुछ ही दिन बचे थे। अगर उसका ब्लड ट्रांसफ्यूजन नहीं किया जाता, अगर वो एंटीबॉडी उसके भाई में से निकाल कर उस बच्ची को ना दी जाती, तो वो बच्ची मर सकती थी। अब डॉक्टर उसके पास, छोटे बच्चे के पास, 5 साल के बच्चे के पास गया और बोला, बेटा देखो, हमें आपका ब्लड निकालकर आपकी बहन को देना पड़ेगा, ताकि जो आपकी एंटीबॉडी आपकी बॉडी ने बनाई है वो आपके ब्लड के थ्रू आपकी बहन के बॉडी में मिल सके, और उसकी वजह से वो शिफा पा सके, वो ठीक हो सके। उस लड़के ने 5 मिनट के लिए सोचा, बोला, जी ठीक है, मैं अपना ब्लड अपनी बहन के देने के लिए तैयार हूं। थोड़ी देर बाद उन दोनों को एक बेड पर लेटा दिया गया, और इस बच्चे के नब्ज में जो था वो सिरिंज डाल दी गई, जो वो होता है डाल दिया गया, ताकि उससे ब्लड निकाला जा सके। अब जब ब्लड निकलना शुरू हुआ और उसकी बहन में चढ़ना शुरू हुआ, तो उसकी बहन जो थी वो ठीक होने लगी। वो साफ साफ उसके चेहरे पर उस इत्मीनान को देख सकता था, उसके दर्द को खत्म होते देख सकता था, उसकी मुस्कुराहट को देख सकता था, और इसको देखकर उस बच्चे के दिल में भी अच्छा लगा, उसके चेहरे पर भी मुस्कुराहट आ गई। मगर 5 मिनट बाद वो पीला पड़ने लगा। इसलिए नहीं कि उसके शरीर में से उसका खून निकल रहा था, इसलिए कि वो कोई एक बात सोच रहा था। उसने नर्स को बुलाया, और नर्स को बुलाकर उसने पूछा, आप हो सकता है इस बात से सरप्राइज हो, उसने पूछा कि नर्स, मैं कब मरूंगा, मैं कब मरूंगा। नर्स बड़ी शॉक में हो गई, बोली, क्यों, आप क्यों मरेंगे।
बोला क्योंकि मैं अपना ब्लड अपनी बहन को दे दूंगा तो मेरे अंदर तो ब्लड बचेगा नहीं, तो मैं मर जाऊंगा। तो उस नर्स ने हंसते हुए बोला, नहीं बेटा, तुम्हारे सिर्फ थोड़ा सा तुम्हारे अंदर से ब्लड लिया जाएगा ताकि आपकी बहन के अंदर एंटीबॉडी जा सके, आपका पूरा ब्लड नहीं लिया जाएगा। कैन यू सी द रीजन बिहाइंड आई एम टेलिंग यू दिस स्टोरी? कैन यू सी कि वो बच्चा क्यों परेशान था? और कैन यू सी जब उसने डिसीजन लिया कि अपनी बहन को अपना ब्लड दे देगा, उस समय वो क्या सोचता था? उसने सोचा कि मेरे जिस्म से हर एक कतरा मेरे लहू का निकाल दिया जाएगा और मेरी बहन में चढ़ा दिया जाएगा एंड आई विल डाई। क्या आप और मैं ऐसा कभी कोई सैक्रिफाइस दे सकते हैं? हाँ, इस बात को जानते हैं कि किसी एक ने ऐसा सैक्रिफाइस दिया था। खुदावंद यीशु मसीह ने सलीब पर हमारे लिए ऐसा सैक्रिफाइस दिया ताकि वो मारा जाए, और वो सचमुच में मारा गया। और वो जानता था डिसीजन लेने से पहले जब वो क्रूस पर जाएगा तो वहां मारा जाएगा, वो प्रताड़ित किया जाएगा, वो हमारी सजा को अपने ऊपर ले लेगा। क्या हमारे अंदर ऐसा जज्बा है? क्या हमारे अंदर ऐसा जज्बा है कि हम किसी के पानी को मैं बना सकें? क्या हमारे अंदर ऐसा जज्बा है कि बहुत छोटी सी चीज जैसे उस बच्चे के जिस्म में, एक्चुअली हमारे जिस्म से कोई अगर एक बूंद एक बॉटल खून निकाल ले तो हमें कोई फर्क भी नहीं पड़ेगा। खुदा ने हमारे को ऐसा बनाया है कि हमारी बॉडी अपने आप उस ब्लड को रीजनरेट कर लेगी, राइट? वो बच्चा नहीं जानता था, उसने फिर भी अपना ब्लड दिया। क्या ऐसा कुछ आपके पास है जो आपके लिए इंपॉर्टेंट ना हो या आपके लिए बहुत छोटा सा हो मगर किसी के लिए बहुत हो? क्या आप जो 1,000 रुपए या 2,000 या 5,000 या 10,000 बेफिजूल में खर्च देते हैं, हो सकता है वो किसी के घर में उसके 1 महीने का राशन ले आए। हो सकता है वो किसी स्टार्विंग बच्चे जो भूख से तड़प कर मर जाते हैं उनके लिए 1 महीने का या 1 दिन का राशन ले आए। क्या हमने कभी ये बात सोची? नहीं। मसीह होने के नाते, खुदा में ईमान लाने के नाते हमें ये बात सोचनी जरूर है। खुदावन आपको बहुत बरकत दे। आई होप कि हमने इस कहानी से कुछ सीखा होगा, कुछ सबक सीखा होगा ताकि अपनी ज़िंदगी में उसको अप्लाई कर सके। खुदावन आपको बहुत बरकत दे। आमीन। खुदावन यीशु मसीह के जिंदा और जलाए नाम में एक बार फिर मेरा सलाम। अभी हमने कलाम में पढ़ा खुदावन यीशु मसीह के कलाम में से यूहन्ना उसका 2 बाब उसकी पहली आयत से लेकर 11वीं आयत तक, और ये इसका नाम है काना गलील में पहला मौजा। खुदावन यीशु मसीह ने मौजा काना गलील में किया। आप जानते हैं, आपने बहुत बार पढ़ा होगा, आपने बहुत बार इसके ऊपर कलाम को भी सुना होगा। आज कुछ बातें मैं आपके साथ में शेयर करना चाहता हूं। खुदावन की जमीनी मां ने आकर उससे कहा, उनके पास मैं खत्म हो चुकी है, उनके पास मैं खत्म हो चुकी है। दे हैव नो वाइन। उनके घड़े जो मैं से भरे थे एक समय पर, एक वक्त पर, वो घड़े सारे खाली हो चुके हैं। और जब मां मरियम ने ये बात खुदावन यीशु मसीह को कही, ना ही सिर्फ उस जगह की बात को बताया, उस 2000 साल में जब शादी में ऐसा हो रहा था वो बताया, मगर उसने खुदावन यीशु मसीह को हमारी दशा, हमारा वक्त जो इस समय चल रहा है वो भी बताया। उसने कहा कि टाइम इनकी जिंदगी में, मेरे और आपकी जिंदगी में, इनकी मैं खत्म हो चुकी है। दे आर रनिंग ड्राई। जो पार्टी ये पूरे सालों से करते आ रहे थे और अभी दिसंबर में की थी, वो पार्टी इज नाउ ओवर। इस पार्टी इज नाउ ओवर। उनकी जिंदगी में कोई खुशी नहीं है, कोई खुशहाली नहीं है, कोई एंथुजियाज्म नहीं है, कोई खुशी का कोई बरकत नहीं है, कोई उत्साह नहीं है, कोई जोश नहीं है, कोई खरोश नहीं है, और बस वो जिंदगी को जीने के लिए जी रहे हैं। उनमें कुछ पनप नहीं रहा, कुछ पैदा नहीं हो रहा, कुछ तरक्की नहीं हो रही, और उनमें ऐसा कुछ नहीं है जो एक पानी को मैं बना सके। उनकी दुनिया जो है, उनमें कोई कलर नहीं बचा है, कोई टेस्ट नहीं बचा है, कोई स्वाद नहीं बचा है। उनकी जिंदगी में जो खुशबू होती है, उनकी जिंदगी में जो खुशहाली होती है, अब उनकी जिंदगियां बदबू से भरी हैं। अब उनकी जिंदगी में कुछ ऐसा नहीं बचा जिसको, जो जोश खरोश के साथ वो कर सकें। दे आर रनिंग ड्राई, क्योंकि उनकी मैं, उनके जीवन में, उनकी जिंदगी में जो मैं था, जो वाइन थी, वो खत्म हो रही है। ये बहुत सीरियस क्वेश्चन
माँ मरियम ने खुदावंद यीशु मसीह को जाकर कहा। और ये सिर्फ उस समय की बात के लिए नहीं कहा मेरे भाइयों बहनों, खुदावंद यीशु मसीह के से उसकी माँ ने हमारे लिए ये बात कही। कब ऐसा हुआ? जब हमारी जिंदगी में वो वाइन, वो मैं खत्म हो गई। कब ऐसा हुआ कि हमारी इंसानियत जो खुदावन ने हमें दी थी, जो खुदावन के कलाम से हमने सीखी थी, जो चर्चेज में हमने सीखी थी, जो अपने माँ बाप से हमने सीखी थी, जो अपने मुक्ता लीडर से हमने सीखी थी, अपने मिनिस्टर से सीखी थी, वो खत्म होती जा रही है। कौन से ऐसे रिलेशनशिप्स हैं, कौन से ऐसे रिश्ते हैं, हमारे खानदानों में ऐसे रिश्ते हैं विच आर रनिंग ड्राई नाउ। कौन से ऐसे हमारी जिंदगी में पार्ट्स हैं, आपका काम है या आपके रिश्ते हैं या आपकी एक शादी है या आपके बच्चे के साथ है, क्या ऐसा है आपकी जिंदगी में विच इज नाउ रनिंग ड्राई? आपकी मैं उसके अंदर खत्म हो चुकी है, कोई स्वाद, कोई टेस्ट, कोई कलर उस जिंदगी में नहीं बचा है। ऐसा क्या है जो आपकी जिंदगी से आपकी रोशनी और आपकी जिंदगी छीनती जा रही है और हमें इंसान नहीं मगर बद से बदतर जानवर बनाती जा रही है? ऐसा क्या है हमारी जिंदगी में? हम में से हर कोई एक ऐसा इंसिडेंस, एक ऐसी बात, एक ऐसा लम्हा, ऐसा पुराना वक्त बता सकता है जब वो वाइन, जब वो मैं, जब वो सच्चाई, जब वो खुदा का कलाम हमसे खत्म हो गया। वो ड्राइनेस हमारी जिंदगी में रन करती है। वो नदी कभी को जो दूध और मधु को फैलाती थी हमारी जिंदगी के अंदर, जो नदी कभी कभी रुकती नहीं थी, हमेशा चलती रहती थी, आज वो नदी हमारी जिंदगी से रनिंग ड्राई। इट कुड बी एनीथिंग। हो सकता है आप में से किसी नजदीकी की किसी रिश्तेदार की, किसी माँ या किसी बाप की या किसी भाई या किसी बहन की या किसी बेटी या बेटी की डेथ हुई हो, वो किसी ऐसे रिश्ते की शुरुआत हुई हो या ऐसे किसी रिश्ता ऐसे टूटा हो जो आपकी जिंदगी में आप उस मैं को ड्राई करता जा रहा हो सकता है आपकी शादी ऐसी हो सकता है आपकी फ्रेंडशिप, आपकी किसी दोस्ती ऐसी हो जहां पर आपको धोखा मिला हो, जहां पर आपका ट्रस्ट उस रिलेशनशिप पे से या दुनिया से उठ चुका हो। कुछ लोग आपको उन रिश्तों के बारे में बता सकते हैं, कुछ लोग नहीं बता सकते। कुछ लोग बता सकते हैं कि कैसे उनकी जिंदगी में जो मीनिंग था, कैसे उनकी जिंदगी में जो एक रीजन था जीने का, वो खत्म हो गया है। कुछ लोग अपने मीनिंग के लिए, अपनी इंपॉर्टेंस के लिए जी रहे हैं, दिखाना चाहते हैं कि हम कुछ हैं, दिखाना चाहते हैं कि वो सिर्फ जिंदगी में एक नंबर नहीं मगर एक जीते जागते इंसान हैं। कुछ लोग अपने सक्सेस के बारे में बताएंगे, अपनी असफलताओं के बारे में बताएंगे, अपने डिसअपॉइंटमेंट्स के बारे में बताएंगे। कुछ लोग ऐसी स्टोरीज आपको बताएंगे जो आपको शॉक कर देंगी और आपका ईमान दुनिया पे से और हमारे सोसाइटी पे से उठ जाएगा। कुछ ऐसे स्टोरीज जो आपको सेल्फ डाउट में लेकर आती हैं। आपने बिजनेस शुरू किया, नहीं चला। आपने कहीं नौकरी के लिए अप्लाई किया, नौकरी नहीं मिली। किसी एग्जाम को देने के लिए बार बार ट्राई किया, आपको नहीं मिला। या बहुत से ऐसे रिश्ते जो आप निभाना चाहते थे मगर किसी सर्कमस्टांस की तरफ से वो टूट गए। बहुत से ऐसी दुआएं जो कभी कबूल नहीं हुई। बहुत से ऐसे क्वेश्चन बहुत से ऐसे ड्रीम्स जो आपने देखे जो कभी पूरे नहीं हुए। ऐसी दुआएं जो आपने दूसरों के लिए या अपनों के लिए करी और वो उनका कभी आंसर आपको नहीं मिला। ये स्टोरीज हमारी जिंदगी में आज हो सकती हैं या हमारी जिंदगी में पहले हो सकती हैं, मगर मुश्किल यह है कि हमारा पास्ट जो है वो अभी भी हमारे को डराता है और हमारी जिंदगी को आज भी इन्फ्लुएंस करता है। अनफॉर्चुनेटली वो पास्ट जो हमारी जिंदगी में पहले हुआ था, वो गुनाह जो हमने पहले किए थे या असफलताएं जो हमने पहले झेली थी या रिश्ते जो पहले टूटे थे या हमारी दोस्ती जो पहले टूटी थी या असफलताएं जो हमारे साथ पहले हुई थी, वो ड्रीम्स जो हमारे स्कैटर्ड और शैटर्ड हुए थे, आज इस जिंदगी में भी आज भी हमें हॉन्ट करते हैं, आज भी हमें डराते हैं और हमारी जिंदगी को इन्फ्लुएंस करते हैं। बट याद रखिए मेरे भाइयों बहनों,
हम कितना ही कोशिश कर लें, हम कितना ही कोशिश कर लें, कितनी बार उस ग्लास को भरने की कोशिश करें, कितनी बार उस मैं को अपनी जिंदगी में, उस सच्चाई को अपनी जिंदगी में भरने की कोशिश करें, हम फिर भी हमेशा एम्प्टी रहते हैं, हम फिर भी हमेशा हमेशा खाली रहते हैं। कोशिश हजार करते हैं ज्यादा पैसा कमाने की, ज्यादा पढ़ाई करने की, ज्यादा से ज्यादा अपने ड्रीम्स को पूरा करने की, ज्यादा से ज्यादा अपने लोगों की नजदीकी में आने की, मगर फिर भी हमारा ग्लास खाली का खाली रहता है। No matter how many times we try to refill the glass, but it is always remain empty. मैं मेरे भाई और बहनों, मैं आपको एक बात बताने की कोशिश करना चाहता हूँ, और बात यह है कि जब हम खुदावन यीशु मसीह के साथ उस वेडिंग में, जैसे काना में जो वेडिंग हुई, जब उस वेडिंग में आए, काना गलील के अंदर आए, तो हम एक दर्शक बनकर नहीं आए, हम एक बाराती बनकर नहीं आए, हम दूल्हा और दुल्हन की तरह आए हैं। वी हैव टू पार्टिसिपेट इन द जर्नी ऑफ गॉड, वी हैव टू पार्टिसिपेट, हमारे को उस जर्नी के अंदर पार्ट लेना जरूरी है जो खुदावन ने हमारे लिए और हमारे अंत के लिए और हमारे अनंत के मुकुट के लिए हमारी जिंदगी में रखी है। उस यात्रा में शामिल होना जरूरी है, उस जर्नी में अपना पार्ट पे करना जरूरी है। और रिमेंबर, जब हम खुदावन के साथ खुदावन की मेज पर बैठते हैं तो ये मैं हमारी जिंदगी की कभी खत्म नहीं होती। हम लाख कोशिश कर लें, अपनी दुनियावी लेसन्स को ले लें, दुनियावी तरीकों से चलने की कोशिश करें, कुछ भी कर लें, हमारी जिंदगी खुदा के साथ कभी नहीं कंटिन्यू कर सकती अगर हम उसकी मेज पर बैठे नहीं हैं। अगर हम बारातियों की तरह आए हैं, बारातियों की तरह घूम रहे फिर रहे हैं और चाह रहे हैं कि हम खा पी कर तृप्त हो जाएं और इस बारात से निकल जाएं, माफी चाहता हूं, हम उस अनंत के मुकुट को नहीं पाएंगे और सारी जिंदगी उस कंटेनमेंट को, उस सेटिस्फैक्शन को नहीं पा सकते जब तक हम खुदावन की मेज पर शामिल नहीं हैं, जब तक हम खुदावन के साथ शामिल नहीं हैं। Remember, as soon as you sit with Christ, you have communion with Christ. हम खुदावत की संगति में, खुदावन की फेलोशिप में बैठते हैं और तब खुदा हमें कभी खाली नहीं रहने देता। हमारी जिंदगी में कभी भी इनफ वाइन नहीं होगी मेरे भाइयों बहनों। कभी भी हमारी जिंदगी में हम जितनी कोशिश कर लें, हमारा पानी मैं नहीं बन सकता, हमारा पानी उस जूस में तब्दील नहीं हो सकता। हम कितनी कोशिश कर लें, हम कितने बड़े वेडिंग ऑर्गेनाइजर हों या कितने ही बड़े और कितने ही किसी भी बाप की औलाद हों, एक टाइम ऐसा आता है कि हमारे घड़े खाली हो जाते हैं। हमारी जिंदगी, हमारी दुनिया हमें उन घड़ों को नहीं भर सकती, उन कुओं को नहीं भर सकती। चाहे हम कितनी सोर्सेज लगा लें, कितनी रिसोर्सेज अपना लें, सिर्फ खुदा है जो हमारे उस घड़े को भर सकता है। और जिस दिन आपको ये सच्चाई पता लगती है कि हम अपनी कोशिश से उन घड़ों को नहीं भर सकते, वो दिन हमारे लिए डिजास्टर का टाइम होता है, एम्बैरेसमेंट का टाइम होता है, असफलता का टाइम होता है। हम टूट जाते हैं, हम बिखर जाते हैं और हमारी जिंदगी में ऐसा कुछ नहीं बचता जो उस पैबंद को लगा सके, जो उस कपड़े को दोबारा सी सके, जो उस घड़े को दोबारा जोड़ सके। समझ रहे हैं? उन ब्राइड और ग्रूम के लिए, उस दूल्हा और दुल्हन के लिए जो वहां पर वेडिंग ऑर्गेनाइज कर रहे थे, उनकी जिंदगी में भी यही टाइम आ गया। कहीं से मैं ला नहीं सकते, जितनी थी वो सब खत्म हो गई और बाराती अभी तक वहां पर हैं, मौजूद हैं। क्या होगा? कैसे उनको तृप्त किया जाएगा? कैसे उनको ये जो मैं या जूस है वो पिलाया जाएगा? और उस समय के लिए, उस समय मोस्ट इंपॉर्टेंट जो थी वो मैं हुआ करती थी लोगों को पिलाने के लिए। वो फर्मेंटेड वाइन होती थी उन लोगों को पिलाने के लिए। चाहे खाना एक बार को खत्म हो जाए, मगर मैं खत्म नहीं होनी चाहिए थी। हमारी जिंदगी में भी हमारे साथ बहुत सारी चीजें हैं, मगर वी आर रनिंग स्पिरिचुअली ड्राई फॉर आवर क्राइस्ट। वी आर रनिंग स्पिरिचुअली ड्राई। जैसे वो ब्राइड और ग्रूम, जैसे वो दूल्हा और दुल्हन और वहां के लोग जो थे, नाउ दे आर रनिंग ड्राई। उनके पास वो जूस, वो मैं खत्म हो चुकी है। सो
मरियम ने आकर के यीशु मसीह से कहा दे हैव नो वाइन, उनके पास मैं खत्म हो चुकी है। वेल ऑब्वियसली वो उनको जज नहीं कर रही थी, ऑब्वियसली वो उनको कंडेम नहीं कर रही थी, वो सिर्फ एक सिंपल सी बात जाकर यीशु मसीह को बताती है। एक ऑब्जर्वेशन है उसका कि उनके पास, वो परेशान है, देखो उनके पास मैं जो है वो खत्म हो गई है, अब उनको मैं और लेके आनी पड़ेगी, मगर और कहीं पर मिल नहीं सकती, तो इट्स रिक्वायर्ड दैट यू डू समथिंग। और यीशु मसीह को वो जानती थी कि उसका बेटा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। उसकी माँ ने जाकर उससे कहा कि, मगर यीशु मसीह ने कहा कि आए औरत, तुझे मुझसे क्या काम। और उसके बाद यीशु मसीह ने उन शागिर्दों को या उन सेवकों को जो वहां खड़े थे उनसे जाकर कहा इन घड़ों में पानी भर दो। सोच कर देखे मेरे भाइयों बहनों, ये इट्स नॉट अबाउट दैट वेडिंग, ये उस शादी की बात नहीं है, ये उन घड़ों की बात नहीं है, ये उन मैं की बात नहीं है, ये हमारी खुद की कंडीशन है, ये हम सब की कंडीशन है, ये मेरे और आपकी कंडीशन है। हमारी रूहानियत, हमारा जिस्म, हमारी फाइनेंसेस, हर चीज वी आर रनिंग ड्राई। ये हमारी स्पिरिचुअल कंडीशन है मेरे भाइयों बहनों, कि हम बाहर से तो भरे हुए लगते हैं मगर अंदर से खोखले हैं। अंदर से हमारे हालात जो हैं, हमारी परिस्थितियां जो हैं, वो हमें खोखली करती जा रही हैं और हम एक सेल्फ इल्यूजन में जी रहे हैं कि हम अपने घड़ों को अपने आप भर सकते हैं, हम अपने घड़ों को अपने वर्ल्डली रिसोर्सेज के साथ भर सकते हैं। मगर जितनी जल्दी आप इस इल्यूजन को, जितनी जल्दी आप इस जो आपकी सोच है इससे बाहर निकल जाएं, उतना बेहतर है। You need to stand against it. You need to confront that kind of ideas in your mind कि आप अपने आप को spiritually बढ़ा सकते हैं। बहुत से लोग आके आपको कहेंगे हमें खुदा की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हम तो ऑलरेडी अच्छे हैं, हमें किसी किताब की ज़रूरत नहीं है और क्योंकि हमारा दिल साफ है। ऐसे लोगों से बच कर रहें, क्योंकि वो आपको मॉरल ग्राउंड्स के ऊपर चाहेंगे कि आप स्वर्ग जा सकते हैं। नहीं, अच्छे काम करने वाले स्वर्ग नहीं जाएंगे मेरे भाइयों बहनों। अच्छे काम करने वाले और खुदा पर यीशु मसीह को विश्वास रखने वाले और फिर अच्छे काम करने वाले स्वर्ग जाते हैं। राइट? हम लोग को कभी खुदा ने ऐसा बनाया ही नहीं है कि हम सेल्फ सफिशिएंट हो जाएं। कभी नहीं बनाया ऐसा। खुदा जानता है कि ये इंसान है और इनकी लिमिटेशंस हैं और इनको मेरी मदद की जरूरत हमेशा पड़ेगी। ये बात खुदावंद यीशु मसीह उस शादी में जाने से पहले जानता था और उसने कहा इन मटकों में पानी भर दो। क्या जानते हैं आप कि वो जो सेवक जो वहां खड़े थे, जो वहां चेले खड़े होंगे, वो क्या सोचते होंगे कि इन घड़ों में पानी क्यों भरवाता है? क्या पानी मैं बन जाएगा? पानी जो टेस्टलेस है, पानी जिसका कोई कलर नहीं है, पानी जिसमें कुछ खुशबू नहीं आती, पानी जिसमें कोई जीवन नहीं है, क्या वो कुछ मैं में तब्दील हो जाएगा, किसी जूस में तब्दील हो जाएगा? यस, इन वन वे यस। आप अगर यूहन्ना उसका 15 बाब उसकी पहली आयत में पढ़ें तो क्या लिखा है? यूहन्ना पहला उसकी 15 बाब उसकी पहली आयत में साफ साफ लिखा है, और आप सब लोग ये जानते होंगे कि लिखा है अंगूर की हकीकी दरख्त मैं हूं और मेरा बाप बागवान है। जो डाली मुझ में फल लाती उसे वो काट डालता और जो फल लाती है उसे छांटता है ताकि ज्यादा फल लेकर आए। आई एम द ट्रू वाइन एंड माई फादर इज द गार्डनर। वो कहता तो मुझ में जुड़े रहोगे तो फलवंत रहोगे। क्या किया? उन लोगों ने उसमें पानी भर दिया। खुदावंद यीशु मसीह वहां पर था, उसने दुआ करी नहीं करी, क्या किया क्या नहीं किया, हम नहीं जानते, मगर वो पानी मैं बन गया। कैसे बना मैं आपको नहीं बता सकता, क्यों बना मैं आपको नहीं बता सकता, मगर मैं इतना बना सकता हूं क्योंकि कलाम में लिखा है वो पानी मैं बन गया, वो पानी जूस बन गया और ऐसा हुआ। मेरे भाइयों बहनों, एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूं विच इज अ सीक्रेट।
जब जब आपकी ज़िंदगी में वो वाइन, वो जूस आपकी ज़िंदगी में रन आउट हो जाए, जब जब आपकी ज़िंदगी में वो टेस्ट ख़त्म हो जाए, जब जब आपकी ज़िंदगी में वो सच्चाई ख़त्म हो जाए, जब जब आपकी ज़िंदगी में वो इंसानियत ख़त्म हो जाए, जब जब आपकी ज़िंदगी में वो रिश्ते ख़त्म हो जाएं, जब जब आपकी रूहानियत में एक ऐसा अलगाव आ जाए खुदावंद यीशु मसीह के साथ, जब जब आपकी ज़िंदगी में असफलताएं आएं, तब तब हमारी ज़िंदगी में मिरेकल होता है। तब तब हमारी ज़िंदगी में एक मौज़ा होता है और खुदावंद वो मौज़ा करने के लिए हमारी ज़िंदगी में तैयार है। तब तब खुदावंद ज़िंदगी में हमारी ज़िंदगी को ट्रांसफॉर्म करता है। तब तब हमारी ज़िंदगी का पानी, जिसमें कोई टेस्ट, जिसमें कोई खुशबू, जिसमें कोई कलर नहीं है, खुदावंद उसको ट्रांसफॉर्म करके मैं बना देता है। बनिस्बत आप अपने खाली मटकों को खुदावंद यीशु मसीह तक लेकर आए। वो ब्राइड और ग्रूम ने, दूल्हा और दुल्हन ने क्या किया? वो दूल्हा और दुल्हन ने उसकी मरियम को बताया होगा और मरियम ने जाकर खुदावंद यीशु मसीह को बताया। हमें अपने खाली मटकों को खुदावंद यीशु मसीह के पास लेकर आना है और उस पर विश्वास करना है कि जब जब वो उसमें पानी भरने की कोशिश करे, तब तब सोचें, तब तब जानें, तब तब ईमान लाएं कि वो इस पानी को मैं बनाने के लिए तैयार है। जैसे ही खुदावंद ने उस पानी को उस मटकों में भराया, वो पानी अपने आप में एक टेस्ट आ गया। जैसे ही उसको बनाया, उस पानी के अंदर एक अच्छा कलर आ गया। जैसे ही उस पानी को उसने मटकों में भरा, उस पानी के अंदर एक खुशबू आने लगी। अब वो पानी जिंदा हो गया। अब वो पानी किसी के काम आने के लायक हो गया। अब वो पानी उस ब्राइड और ग्रूम के तमाम बारातियों को सेटिस्फाई करने के लायक हो गया। उससे पहले क्या उनको वो पानी पिलाते? नहीं। रिमेंबर, खुदावंद यीशु मसीह ने आपको पानी नहीं, आपको मैं बनने के लिए तैयार किया है। आपको जिंदगी में खुशबूदार बनाने के लिए तैयार किया है। आपकी जिंदगी में आपको उस लड़के की तरह छोटी सी चीज किसी और को देकर उनकी जिंदगी को बचाने के लिए तैयार किया है। क्या हम इसके लिए तैयार हैं? क्या हम तैयार हैं उस जिंदगी को पाने के लिए जो हमारे खाली मटकों में नहीं है? खुदावन हमारी जिंदगी में उस होली स्पिरिट को लेकर आना चाहता है, उस होली स्पिरिट को डालना चाहता है। और ये मिरेकल सिर्फ काना का नहीं है। ये मिरेकल सिर्फ काना गलील का मौजा नहीं है। ये मौजा रोज हमारी जिंदगी में होता है। आपने दूसरों की जिंदगी में या अपनी जिंदगी में सुना होगा, ये नदी वो खुदावन है जो दोबारा फ्लो करना चाहता है और वायदा करता है कि मैं तुम्हारे लिए सोता बनूंगा, मैं तुम्हारे लिए रिसोर्स बनूंगा, मैं हर चीज तुम्हें लेकर और देकर तुम्हारे साथ शेयर करूंगा। वेल अगेन, ये ना पूछें कि वो कैसे हमारे पानी को उस मैं में तब्दील कर देगा। सिर्फ ईमान लाएं, सिर्फ ईमान लाएं तो वो हमारी मौत को जिंदगी में तब्दील कर देगा, हमारे दुखों को जोश में, आनंद में तब्दील कर देगा, हमारी बदरूहों को पाक रूप से बदल देगा। हमने ये जिंदगी में देखा है, हमने देखा है कैसे रिश्ते जो टूट गए थे वो दोबारा बन जाते हैं, कैसे जो लोग एक समय लाचार थे, परेशान थे, वो बदल जाते हैं, कैसे लाजर जो किसी की डोरी पर पड़ा होता था अब अब्राहम की गोद में बैठा होता है, कैसे हमारी जिंदगी में जब हम सोचते हैं कि इस बीमारी से मुझे कभी चंगाई नहीं मिलेगी, वो बीमारी ठीक हो जाती है, कैसे हम मौत के मुंह में पड़े होते हैं और खुदावन हमें नई जिंदगी देता है, कैसे हमारे वो घड़े जो अभी तक खाली थे, अभी तक बदबू मारते थे, अभी तक उसमें कुछ नहीं था, खुदावन ने उनमें पानी भरा और नई मैं को तैयार किया। एक नई मैं जो हम सब के लिए और दूसरों के लिए इस्तेमाल की जा सकती है। बतेरी बार आपके साथ ऐसा होगा जब खुदावन आपको एक नई रोशनी, एक नई उम्मीद, एक नया साल, एक नया महीना, एक नई जिंदगी आपके साथ जोड़ेगा। और फिर मरियम को आकर यीशु मसीह से नहीं कहना पड़ेगा कि उनके पास मैं खत्म हो गई है, और ना ही किसी और को आपके पास आके खत्म कहना पड़ेगा, मेरे भाई, मेरे बहन, लगता है तेरी मैं खत्म हो चुकी है। होने दें कि जब जब आपके पास कोई आए और आकर पूछे
कि आपके पास उस मैं का सोता क्या है, तो आप कह सकें कि मेरे पास एक अनएंडिंग सोता है, एक ऐसा सोता जो कभी ख़त्म नहीं होता, एक ऐसी चीज़ जो कभी ख़त्म नहीं होती, एक ऐसी नदी जो कभी रुकती नहीं, जिसका बहाव हमेशा हमेशा रहता है। रिमेंबर, मुआवज़ा तब शुरू होता है जब हमारी ज़िंदगी की मैं ख़त्म हो जाती है। मुआवज़ा तब शुरू होता है जब हम खुदावन के पास अपने एम्प्टी घड़ों को लेकर आते हैं। मुआवज़ा तब शुरू होता है जब खुदावन की मेज़ पर हम बैठकर उसके साथ बात करना चाहते हैं। मेरे भाइयों बहनों, बराती बन के नहीं, दूल्हा और दुल्हन बनकर खुदावन के साथ संगति करें और उसकी मेज़ पर बैठें, तो कभी आपकी मैं इस ज़िंदगी में ख़त्म नहीं होगी। खुदावन आपको बहुत बरकत दे। आमीन, आमीन। तेरी यहोवा गाते हैं हम सब, तू ही सर्वबुलंद है यहोवा। तेरी यहोवा गाते हैं हम सब, तू ही सर्वबुलंद है यहोवा। हम तेरी तूने हमको अपना बनाया, तूने हमको अपना बनाया। बरे के खून से पाक ठहराया, हम तेरी यहोवा गाते हैं हम सब, तू ही सर्वबुलंद है यहोवा। हम तेरी हम जो
आइए हम दुआ मांगे। कुदूस प्यारे रहीम बाप, हम निहायत शुक्र ताजीम के साथ अपने सरों को आपके हुजूर लेकर आते हैं। हम जानते हैं कि आप जिंदा खुदा हैं, आप हमारे बीच मौजूद हैं। जहाँ 2 या 3 तेरे नाम से, आपके नाम से इकट्ठा होते हैं, आप वहाँ मौजूद होते हैं। आए पाक और जिंदा खुदा, होने दे कि हम एक बार फिर अपने घरों को जो खाली हो चुके हैं, जिनमें कोई सच्चाई, कोई रूहानियत, कोई इंसानियत, कोई रिश्ते, कोई सच्चाई नहीं बची है और सिर्फ झूठे वायदे हैं, सिर्फ झूठी दुनिया की तसल्ली है, सिर्फ दुनिया की चीज़ें, वो इत्मीनान जो हमें कोई नहीं दे सकता, वो हम उसमें भरने की कोशिश करते हैं और अपने घरों को झूठ से, बुराई से और अपने गुनाहों से लबालब भर लेते हैं। मगर मेरे मालिक, हम जानते हैं कि आपने हमें ज़िंदगी के लिए बनाया है, आपने हमें पाकीज़गी के लिए बनाया है, आपने हमें अपने आप पर ईमान रखने के लिए बनाया है, आपने हमें भलाई के लिए, सच्चाई के लिए बनाया है। तो होने दे खुदावन कि एक बार फिर तो हमारे इन घड़ों को जो गंदगी से भरे हैं, जो गुनाहों से भरे हैं, उनको खाली कर और एक नई उम्मीद, एक नई सच्चाई, एक नई गहराई हमारी जिंदगियों में, हमारे घरों में भर दे खुदावन, और हमें लबालब कर, ताकि हमारी मैं ना ही सिर्फ हमारे लिए मगर दूसरों के लिए भी जिंदगी का बायस बन सके। हम चाहते हैं खुदावन कि एक बार फिर हमें अपनी उस मेज पर बिठा जहां पर तू राजा है, जहां पर तू ही देने वाला है, जहां पर तू ही बख्शने वाला है। और होने दे कि हम उस मेज पर से कभी हिले नहीं, मगर हमेशा उस मेज पर बैठकर तेरे साथ संगति कर सकें, फेलोशिप कर सकें, और आपका खाना खाकर, आपकी मैं पीकर और आपके लहू में जुड़कर, आपके बदन में जुड़कर खुदावन हम अपनी तसल्ली को पा सकें, अपने सेटिस्फैक्शन को, अपने कंटेनमेंट को पा सकें। क्योंकि हमारे लिए जिंदगी और मौत सिर्फ आपके वसीले है और आपके लिए है खुदावन। अगर हम जीते हैं तो आपके लिए, मगर जिस दिन मरते हैं उस दिन भी आपके लिए। होने दे खुदावन कि हमारी जिंदगी आप में पूरी हो सके। खुदावन हमें बरकत दे, हमें सलामती दे, हमें शिफा दे। इस वबा के टाइम से हमें बचा कर, कोविड से हमें बचा, और ना ही सिर्फ कोविड से मगर तमाम बीमारियों से, हारी बीमारियों से, परेशानियों से, लाचारियों से हमें बचा कर रख। हमारे बच्चों को तसल्ली दे, उन्हें इत्मीनान दे, उन्हें समझ दे, अक्ल दे खुदावन, तनाई दे मेरे मालिक, ताकि वो आपके रस्तों से भटक ना जाए, मगर आपके कलाम को अपनी ज़िंदगी में घोट कर पी सकें, ताकि जब जब शैतान उनको भटकाने की कोशिश करे, हमारे बच्चे भटक ना जाएं, मगर आपकी नज़दीकी में चल सकें, उस सकरे मार्ग से होकर उस सकरे फाटक से प्रवेश कर आपके साथ उस अनंत के जीवन को पा सकें। हम उन तमाम लोगों के लिए दुआ करते खुदावन जिन्होंने अपने अजीज़ों को बीते दिनों में, बीते महीनों में, बीते सालों में खोया है, तो उनको तसल्ली दे, उनको इत्मीनान दे, और उनको तसल्ली दे कि जितने लोग खुदावन यीशु मसीह के नाम में सोते हैं, वो सिर्फ सोते हैं, मरते नहीं। ये उनका अंत नहीं है, ग्रेव, कब्र उनका अंत नहीं, मगर उनकी शुरुआत है एक नई जिंदगी की, एक नई तसल्ली की, एक नई उम्मीद की, और हमेशा की जिंदगी की। खुदावन आपका शुक्र करते हैं कि आप हमेशा हमारे साथ हैं। एक एक जन जो यहाँ बैठा है, उनको अपनी बरकतों से मामूर कर, अपनी तसल्ली, अपना इत्मीनान, अपना चैन दे, और सामर्थ के साथ हम सबको अपने नाम में आगे बढ़ा। आने वाला वक्त हमारे लिए खुशहाली को लेकर आ सके, बरकतों को लेकर आ सके, मगर उससे ज़्यादा रूहानियत को लेकर आ सके, ताकि हम आप में बढ़ सकें और अपनी ज़िंदगी को आप में पूरा कर सकें। आपका शुक्र हो, आपकी तारीफ़ हो, और आपका जलाल हम सब में ज़ाहिर हो, खुदावंद यीशु मसीह के वसीले से, आमीन। आए हमारे बाप, तो जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है, ज़मीन पर ही पूरी हो। हमारे रोज़ की रोटी आज हमें बख्श दे, जिस तरह हम दूसरे गुनाहों को माफ़ करते हैं, तो हमारे गुनाहों को माफ़ कर, आज़माइश में न पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाहत, कुदरत और जलाल हमेशा हमेशा तेरा है, आमीन। अब हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत और पाक रूह की रिफ़ाक़त और शराकत आज से लेकर अब तक हम सभी मसीह ईमानदारों के साथ, और हम सब के साथ, और ख़ास तौर से हमारे फेलोशिप मेंबर्स के साथ
हमेशा हमेशा होती रहे। आमीन, आमीन। खुदावन आपको बहुत बरकत दे और आने वाला वक्त आपके लिए बहुत सारी खुशहाली को लेकर आए। कभी ऐसे मौके ना छोड़ें जब खुदावन आपको तसल्ली देता है, खुदावन आपको बरकतों से भरना चाहता है और आपको आगे बढ़ाना चाहता है। खुदावन में बढ़ते रहे, खुदावन यीशु मसीह के वसीले से। आमीन। थैंक यू।